बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है। एक्सरसाइज 2.7 में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 में कहते हैं a shepherd bought some goats for rupees 9,000. If he had paid rupees 100 less for each, he would have got 3 goats more for the same amount of money. How many goats did he buy when the rate in each case is uniform? क्वेश्चन में कहते हैं कि एक शेफर्ड है और उसने 9,000 रुपयों के बकरियां खरीदी। तो इसमें दो कंडीशन है। दूसरे में कहते हैं इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस पर ईच, ये कहते हैं कि जिस कीमत पर इसने ये बकरियां खरीदी है, अगर उससे 100 रुपये कम बकरी खरीदता, ही वुड हैव गॉट 3 goats मोर फॉर द सेम अमाउंट। तो ये 9,000 रुपये से 3 बकरियां मजीद ज़्यादा खरीद सकते थे। ठीक है। हाउ मैनी गॉट डिड ही बाय, तो उसने कितनी बकरियां खरीदी जबकि कीमत जो है वो यूनिफॉर्म हो। तो क्वेश्चन गिवन डेट टू कंडीशंस, जो दो कंडीशन हमने डिस्कस किए, फर्स्ट कंडीशन में ये है कि शेफर्ड बॉट सम गॉट फॉर रुपीज 9,000। ये एक शेफर्ड है, ठीक है, जिसने 9,000 रुपये की बकरियां खरीदी। दूसरी कंडीशन है अगर उसने हर एक बकरी 100 रुपये सस्ता खरीदी होती, तो जितनी बकरियां उसने 9,000 रुपये के खरीदी थी, उससे 3 बकरियां ज़्यादा खरीद लेते। तो हमें फाइंड करना है कि इसने कितनी बकरियां खरीदी है। अच्छा, तो देखें, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मुख्तसर सा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 रुपीज़ है। कितने? 30 रुपीज़। और एक पेंसिल की कीमत जो है वो 10 रुपये है। मैंने वाई कंसिडर किया कि पेंसिल की कीमत वाई है। वाई एक पेंसिल की कीमत है जो कि 10 रुपीज़ है। और हम इससे कितने पेंसिल खरीद सकते हैं? तो हम 3 पेंसिल जो है वो खरीद सकते हैं। और इसकी कीमत कितनी है? नंबर ऑफ पेंसिल कितने होंगे वो हमने एक्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, हमारे पास टोटल 30 रुपीज़ है। अगर एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है तो हम 3 पेंसिल खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स वाई है, देखिए, एक पेंसिल की कीमत को नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई करें। एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है और पेंसिल की तादाद 3 है, तो ये हम एक्स वाई लिखेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। इस तरह अब हम कहते हैं प्राइस फॉर लेस। अगर जितने पे हमने ये एक पेंसिल खरीद लिया, अगर हम 4 रुपये इससे सस्ता खरीद लेते हैं, ठीक है, रुपीज़ वही 30 है, अगर हम 4 रुपये सस्ता पेंसिल खरीद लेते, तो फिर हम क्या करेंगे? y-4। एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? y-4, यानी 10 - 4 6 रुपीज़ होगी। तो जब पेंसिल की कीमत कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि पेंसिल की तादाद वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ पेंसिल फिर क्या होगी? वो 5 होगी। ठीक है, x प्लस यानी x+2 होगी। पहले x थी, अब x+2 होगी। तो जब कीमत कम होगी तो पेंसिल की तादाद ज़्यादा होगी। पैसे उतने ही हैं, उतनी ही 30 रुपीज़ है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे?
x+2 ये पेंसिल की तादाद है और ये पेंसिल की कीमत है। तो अब हम लिखेंगे x+2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 30। इस एग्जाम्पल की तरह हमारा जो क्वेश्चन है उसको भी हम इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ गोट्स जो है वो x है, बकरियों की तादाद कितनी है वो x है, और एक बकरी की कीमत क्या है वो y है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है वो 9,000 रुपये है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन a shepherd bought some goat for rupees 9,000। तो ये x इंटू वाई इज इक्वल टू 9,000 होगा, क्योंकि एक बकरी की कीमत y है और बकरियों की तादाद x है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट आएगा 9,000। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हमें नंबर ऑफ गोट्स मालूम करना है कि कितने बकरियां वो खरीदेगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, x को इस तरफ ले आए तो ये 9,000 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इफ ही हैड पेड ₹100 लेस पर ईच, अगर वो हर एक बकरी 100 रुपये सस्ता खरीद लेता, ठीक है, ही वुड हैव गॉट 3 goats मोर, तो वो 3 बकरियां ज्यादा खरीद लेते। इसका मतलब ये है कि इससे पहले प्राइस वाई हमने ली थी। अब अगर 100 रुपीज़ हम इसको कम करें तो y माइनस 100 हो जाएगा, एक बकरी की कीमत y माइनस 100 हो जाएगा। तो फिर बकरियों की तादाद कितनी होगी वो x+3 होगी। तो उन बकरियों से 3 बकरियां ये ज़्यादा खरीद लेता है, ठीक है, x+3 ये बकरियों की तादाद होगी और पैसे वही 9,000 है। अब कीमत एक एक बकरी की कीमत अब ये है और बकरियों की तादाद ये है। तो इसका मतलब ये है कि x+3 इंटू वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x+3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस 100x और +3 को भी मल्टीप्लाई करें तो 3y और ये माइनस 300 इक्वल टू 9,000। यहाँ पे ये अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे पुट इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारे पास ये है, इसको हम इस एबो इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे ये आप देखते हैं कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई की जगह हम ये इक्वेशन 1 पुट करते हैं और जहाँ पे वाई है इसकी जगह पे हम वाई की ये वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स वाई की जगह 9,000 पुट करते हैं, माइनस 100x अपनी जगह पे लिखते हैं, +3 और y की जगह 9,000 डिवाइडेड बाई x पुट करते हैं, -300 और ये 9,000 अपनी जगह पे लिखे। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, रीअरेंज करते हैं इसको। तो ये जो -100x है इसको पहले लिखते हैं, 3 को 9,000 से मल्टीप्लाई करें तो 27,000 डिवाइडेड बाई x आता है। ये 9,000 यहाँ पे लिख के, -300 यहाँ पे लिख के, और ये जो 9,000 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये -9,000 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये जो 9,000 है ये इस -9,000 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये -100x प्लस 27,000 डिवाइडेड बाई x और -300 इक्वल टू 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x को ख़त्म करते हैं और ये तीनों जो है ये 100 पे डिवाइड होते हैं। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं -6 डिवाइडेड बाई 100 से। इन सब एलिमेंट्स को -6 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो -100x है इसको भी -6 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 27,000 डिवाइडेड बाई x है इसको भी -6 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
और ये जो -300 है इसको भी -6 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तो 0 है, 0 को मल्टीप्लाई भी करे तो 0 ही आता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो 100 है ये इस 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स रहता है, तो x इंटू एक्स जो है ये x स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये जो 100 है 27,000 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो x है ये इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो प्लस इंटू माइनस है ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, ये 270 रह गया, -270 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये जो 100 है ये 300 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल कर ले, यहाँ पे 3 रहता है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये 3x रह जाता है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 3x। अब हम इसको तरतीब में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं, A to C मेथड। ये 1 और -270 को मल्टीप्लाई करें तो -270 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 270 आए और उसको प्लस माइनस करने से 3 आए। तो ये फिगर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 270 है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 135 आता है, फिर इसको 3 पे डिवाइड करें तो 45 आता है, फिर इसको 3 पे डिवाइड करें तो 15 आता है। अब हम यहाँ से इसकी फेयर बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो दो नंबर जो हमें चूज़ करने हैं वो किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 18 आता है, और ये 15 है। तो अगर 18 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 270 आएगा, और अगर 18 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो दो नंबर हमें चूज़ करने थे, एक 18 है और दूसरा -15 है। 18 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -270 आएगा, ये माइनस है इसके साथ, और 18 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे ये जो 3x है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 18x माइनस 15x। अब यहाँ से इन दोनों से हम x को कॉमन करते हैं, तो ये x प्लस 18 आएगा, और यहाँ से -15 को कॉमन करते हैं तो ये भी x प्लस 18 आएगा इक्वल टू 0। अब अगेन इसमें ये x प्लस 18 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 18 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब अगर हम x प्लस 18 0 कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू पर -18 आती है। x इज इक्वल टू -18 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये x जो है ये नंबर ऑफ गॉड्स है, तो बकरियों की तादाद तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू -18 इसको हम इग्नोर करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हम x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 15 आती है, 15। लिहाजा यहाँ पे देखें, जो हमने सपोजिशन किया था ये समरी है उस क्वेश्चन का कि नंबर ऑफ गॉड्स बाट इज इक्वल टू x। ये x क्या है, जितनी उस शेपर्ड ने बकरियां खरीदी थी ये उसकी तादाद है, x इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ गॉड्स कितने थे, उसने 9,000 रुपये से 15 बकरियां खरीदी। कितनी बकरियां खरीदी, 15।
ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम एक बकरी की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो वो y है, y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x। तो इस 9000 को 15 पे डिवाइड करें, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 15, यहाँ पे इक्वेशन 2 में इसको पुट करें। 9000 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ये 600 आता है। इसका मतलब ये है कि उसने एक बकरी को 600 रुपये पे खरीदा। उसके साथ कितने रुपीस थे टोटल अमाउंट? 9000 था, और इसने 600 रुपये पे एक बकरी खरीदी, तो उसने टोटल 15 बकरियां खरीदी। अब अगर हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखें, ये कहते हैं कि अगर ये बकरियां हर बकरी को 100 रुपये सस्ता खरीद लेता, 100 रुपीज़ लेस फॉर ईच, तो 100, तो अगर ये 100 रुपये सस्ता खरीद लेता तो इसकी फिर एक बकरी की कीमत क्या होती? फिर एक बकरी की कीमत 500 रुपये होती। तो अगर एक बकरी की कीमत 500 रुपये होती और इसके साथ टोटल 9000 रुपीज़ थे, ठीक है, तो फिर हम बकरियों की तादाद मालूम करते हैं। 9000 को 500 पे डिवाइड करें तो फिर 18 आता है, यहाँ पे 18। देखें तो कितनी बकरियां ज़्यादा हो गई? 3। पहले जब 600 रुपये पे एक बकरी खरीद लेते तो 15 बकरियां खरीदते। अब अगर 100 रुपये सस्ता खरीदते हैं 500 रुपये पे, तो 18 बकरियां खरीद लेते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन 10 को डिटेल से डिस्कस किया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इससे इस एग्जांपल्स की मदद से हमने इसको सॉल्व किया। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।